Good morning, प्यारे बच्चों. Today we want to discuss about the Haber principle. Okay? क्योंकि Haber principle से पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में अपने क्वांटम नंबर्स का अध्ययन किया था. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हाबर प्रिंसिपल. क्योंकि क्वांटम नंबर्स द्वारा हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई इसमें सेल एंड सबसेल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन द सेल एंड सबसेल, इनका हमने क्वांटम नंबर्स में अध्ययन किया था. लेकिन आज जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक से वह है हाबर प्रिंसिपल. हाबर प्रिंसिपल. ओके, हाबर, जो कि हाबर प्रिंसिपल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है तथा हाबर प्रिंसिपल के द्वारा ही हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का भरने का जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसका नॉलेज हम हाबर सिद्धांत के द्वारा ही गेन करते हैं. ओके, अर्थात हाबर प्रिंसिपल के द्वारा किसी भी एलिमेंट या एटम में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं. अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे तो उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे. वी नो दैट. ओके, अब हम बात करें अर्थात हाबर प्रिंसिपल क्या है. एक सिद्धांत नहीं अपितु ये 3 सिद्धांतों से मिलकर बना हुआ है. पहला पाउली's एक्सक्लूजन. ओके, अर्थात पाउली का अपवर्जन नियम. वी नो दैट. सेकंड Hund Hund's multiplicity. Okay, next n plus a. चूंकि हाबर सिद्धांत जो कि तीनों नियमों से मिलकर समाहित है और इसी के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी एटम में भर सकते हैं. इसलिए हाबर सिद्धांत इम्पोर्टेंट होता है. और मेरे प्यारे बच्चों, हाबर प्रिंसिपल के बारे में कभी भी 5 नंबर्स का एक क्वेश्चन या 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो इसलिए आप लोगों को ये आना बहुत जरूरी है. ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाउली's एक्सक्लूजन अर्थात पाउली का अपवर्जन. अर्थात हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होती है, क्वांटम्स होती है. ओके, तो पाउली के नियमानुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता. वी नो दैट. अर्थात चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता. अगर सपोज दैट उनके 3 क्वांटम नंबर्स का अगर मान समान भी हो सकता है, हो जाए, लेकिन उनके जो स्पिन होते हैं अर्थात जो चक्रण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता. ये सिद्धांत कौन कहता है, पाउली's एक्सक्लूजन अर्थात पाउली का अपवर्जन नियम. ओके, नेक्स्ट Hund's multiplicity अर्थात हुंड का बहुलता का नियम. ओके, क्योंकि हुंड की बहुलता का नियम अर्थात इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले
1 बाय 1 करके भरे जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाता है, फिर उसके बाद में विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अर्थात पहले निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाएंगे वो एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद में विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये क्या कहलाएगा? हॉर्न्स मल्टीप्लाइसिटी रूल। अब प्यारे बच्चों, मैं इसको आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक दैट आपको समझ में आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे C6 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और मैं इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, जो एक सही होगा और एक गलत होगा। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1s2 2s2 2p2, इसी तरह यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। ओके, एम आई राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। लेकिन नेक्स्ट, अब जैसे कि 1s2 2s2, चूंकि p 2p2, अर्थात p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अब p ऑर्बिटल्स को अपन px py pz, अर्थात px py एंड pz, अर्थात 1s2 2s2। अब यहाँ पर px py pz है। तो प्यारे मित्रों, जैसे एक तो 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसी px में क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। अब नेक्स्ट को पर चले हैं, 1s2 2s2 एंड 1 2 3 px py pz। अब प्यारे मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 1, चूंकि यहाँ पे मैंने ओनली दोनों इलेक्ट्रॉन्स को px में ही भर दिया, जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया? मूल्स के नियम का पालन किया, अर्थात पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अगर उसी सब सेल से फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ओके, तो प्यारे मित्रों, ये वाला सही है, ये वाला क्या है? रॉन्ग है। तो ये नियम क्या कहलाएगा? हॉर्न्स मल्टीप्लाइसिटी रूल, अर्थात उनका बहुलता का नियम। एक एग्जाम्पल और ले लेते अपन। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p3। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p4। ओके, यहाँ पे देखिएगा 1s2 2s2 एंड x के लिए देखिएगा px py pz, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, दैट्स राइट। ओके, ये इस केस में सही है। अगर सपोज दैट हम क्या करते, इसको यहाँ पे अगर जैसे px py pz है, अगर इन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते, 2 यहाँ बढ़ते और 1 यहाँ बढ़ देते, तो ये क्या होता? ये गलत होता। ये हूंड के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नीचे वाला बिल्कुल सही। ओके, ऑक्सीजन के लिए देख लीजिएगा, 1s2 2s2। ओके, px py pz, am I right? अब px py pz 1 1 1, अर्थात उनके नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन के जो भरने का ऑर्डर होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। ओके,
ये तो हो गया साहब आपका कुंड के बहुलकता का नियम। ओके, अब अपन जो कि एक इम्पोर्टेंट आता है, कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द N+L रूल। थर्ड यहाँ पे देखते हैं N+L। प्यारे बच्चों, N+L रूल, इस नियम के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम देखते हैं कि N+L, अर्थात जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम होता है, तो पहले अगर सपोज दैट दो प्रकार के सबसेल जैसे 3s 3pa 4s 4d है, तो इनमें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबसेल में जाएगा। तो N+L नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर दो सबकोश के लिए या दो सबसेल के लिए n का वैल्यू क्या है, समान है, दो सबसेल के लिए n का वैल्यू समान है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम होगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, सबने कोशिश कीजिए। जैसा कि 3s एंड 3p। ओके, अब N+L के हिसाब से देखते हैं। 3s के लिए देखेंगे अपन, यहाँ n का मान क्या है 3, l का मान क्या है इसके लिए 0, इट मीन्स कितने 3। 3p के लिए आ जाइए, n का मान क्या है 3, p के लिए n का मान क्या है 1, अर्थात 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल N+L का मान, अर्थात N+L का मान यहाँ देखते हैं, 3s के लिए क्या है 3, 3p के लिए क्या है 4। तो ये नियम ये कहता है अगर N+L में जिसमें n का मान क्या है समान हो, तो इलेक्ट्रॉन्स N+L के अनुसार भरा जाता है, अर्थात N+L को देखने पर पता पड़ता है कि 3s के लिए क्या है N+L का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे 3s में जाएंगे और 3p में बाद में जाएंगे। ओके, इसी प्रकार हम देखते हैं 3s एंड 3d। ओके, अब यहाँ पे देखना n के लिए n का जो मान होता है, क्योंकि 3s एंड 3p ले लेते हैं अपन, 3p एंड 3d ले लेते हैं। ओके, यानी कि इसमें देखिएगा 3p एंड 3d। अब इसके लिए N+L का मान निकालो, 3 प्लस l का मान p के लिए क्या होता है 1, इट मीन्स 4। ओके, 3d के लिए देखेंगे अपन, 3d के लिए l का मान क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, अर्थात N+L के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3p में जाएगा। ओके, एम आई राइट। इसी तरह से हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 4s एंड 4p या 4p एंड 3d। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मित्रों 4p में n का मान क्या है 4, l का मान क्या है 1, इट मीन्स 5। इसी तरह से 3d के लिए देखेंगे, 3 + 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल वैल्यू कितना है 5। एम आई राइट। चूंकि यहाँ पे दोनों के लिए वैल्यू क्या है सेम है, अब आप सोचो हाउ यू कैन से दैट विच इलेक्ट्रॉन कम्स इन विच सबसेल, अर्थात d में जाएगा 3d में जाएगा। तो अगर इस केस में अगर N+L का मान दोनों के लिए सेम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन
3D में जाएगा, जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस बेटर, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया अपना एक सिंपल सा हाफ बुक प्रिंसिपल, जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है और आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बिहाफ ऑफ द हाफ बुक प्रिंसिपल्स वी आर अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द डिफरेंट एटम्स एंड एलिमेंट्स, ओके। अब प्यारे बच्चों में थोड़ा सा आपको एक सिस्टमेटिक जो मैनर्स होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को जो फील्ड करते हैं तो उसकी एक सीरीज होती है। उस सीरीज को आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस सीरीज को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का जो तरीका होता है वो भी आसान हो जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए जो सीरीज होती है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ओके। इसी तरह से 6s 4f 5d, ओके। 6s 4f 5d 6d, ओके। 7s 5f 6d एंड 7d, ओके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज को याद करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सुविधा होगी, ओके। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सब शेल में कितने आएंगे, वो 2 आएंगे, ठीक है। पी में कितने आएंगे, 6 आएंगे, और डी में आएंगे 10, तो एफ में आएंगे 40, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के तरीके से एक जो सीरीज होती है, क्योंकि सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, इसी के बेहद पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो लेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच।